बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू किचन विद अंशरा। आज मेरे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़े का और बहुत ही अच्छा एक पसंदे बन रहे हैं जो कि मैं बना रही हूँ बीफ में। आप इसको मटन में भी बना सकते हैं लेकिन मैं इसको बीफ में बना रही हूँ। तो आइए देखिए हमें पसंदे के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। पसंदों के लिए हमें चाहिए गोश्त को देखिए मैंने इस तरीके से जो है पार्चे में करवा लिया है और बिल्कुल पतला है। अगर आप मोटा हो तो आप इसको बेलन से या आपके पास जो हैमर होता है गोश्त वाला उससे भी कूट के इसको और पतला कर सकते हैं। तो ये मैंने लिया है 250 ग्राम। हाफ़ टी स्पून अदरक लिए, 1 टीस्पून मैंने लहसुन लिया है, हाफ़ टी स्पून नमक या हस्बे ज़रूरत आप नमक भी ले सकते हैं, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून मैंने लिए पिसी हुई लाल मिर्ची। अगर आपको मिर्चें ज़्यादा पसंद है तो आप पिसी हुई लाल मिर्चें बढ़ा सकते हैं लेकिन मैंने लिए 1 टीस्पून। ये दही हम इसमें लेंगे तकरीबन 200 ग्राम तक हम इसमें दही लेंगे, या चमचों से आप समझ लें 6 से 8 चमचे हम इसमें दही लेंगे। तो आइए देखिए अब हम इसको किस तरीके से मैरिनेट करते हैं। पसंदों को इस तरीके से ले लिया। इसमें लहसुन अदरक डालेंगे, ये सारे स्पाइस डालेंगे, पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी, गरम मसाला और नमक। ये बहुत ही कम जो है मसालों से बनता है हमारा। अब इसमें डाल दूंगी दही। अगर आप ये बकरीद के दिनों में बना रहे हैं तो बकरीद के दिनों में इसमें जो है आप पपीता लगा सकते हैं। पपीते से ये होगा कि ये गोश्त जो है अच्छी तरीके से गल जाएगा। और मसाला लगा के तकरीबन इसको हम आधे से पौन घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये मसाला इसमें अच्छी तरीके से मैरिनेट हो जाए और इसमें सारे मसाले, दही सब जो है गोश्त में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो अब इसको मैं तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए इसी तरीके से मैरिनेट करके फ्रिज में रख दूँगी। लिए इसमें आधी प्याली ऑयल लिया है और ये हमारे जो बीफ है ये मैरिनेट हुए हुए आधा घंटा हो गया। अब हम ये इसमें डाल देंगे। 1 प्याली हम इसमें पानी डाल देंगे और इसको स्लो आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। इसको जब तक पकाएंगे जब तक हमारा ये बीफ जो है अच्छी तरीके से गल ना जाए। उसके बाद मैं बताऊंगी कि इसमें क्या करेंगे। गोश्त गल चुका है, अभी इसमें खसखस और ये पिसा हुआ खोपरा डाल देंगे। ये दोनों चीज़ें डाल के और चमचा चलाएंगे ताकि ये दोनों चीज़ें भी इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और जो प्याज पीसी थी, कूटी थी या पीसी थी, ये भी आप डाल दें। इसको पकने के लिए छोड़ दिया है। इसको पकने देंगे तकरीबन जब तक पकने देंगे जब तक ये हमारी प्याज, खसखस और पिसा हुआ खोपरा इसमें अच्छी तरीके से मिक्स ना हो जाए। और फिर हम इसको थोड़ी देर के बाद जब इसका पानी थोड़ा खुश्क हो जाएगा तो इसको फिर भूनेंगे। ये हमारे पसंदे जो हैं रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल स्लो आंच पे छोड़ दूंगी ताकि इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। आप इसको चाहें तो आप इसको भून भी सकते हैं लेकिन इतना जो है इसमें मुनासिब है। तो मैं इसको 2 से 3 मिनट तक छोड़ दूंगी ताकि इसमें ऑयल ऊपर आ जाए। फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बीफ पसंदे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। देखें इसमें ऑयल भी ऊपर आ चुका है और ग्रेवी भी है हमारी। बहुत ही मज़े के और बहुत ही अच्छे बने हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। क्योंकि हमने इसमें खसखस डाली है और इसमें पिसा खोपरा डाला है, दही डाली है, प्याज डाली है, फ्राई प्याज डाली है, तो उससे ये हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी और गाढ़ी हो गई है। और यकीनन आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अपने बुज़ुर्गों का बहुत ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।